शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के पुरुषाध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस अध्याय का ऋषि नारायण और इस अध्याय का देवता पुरुष है। अर्थात इस अध्याय का जो विचारणीय विवेचनीय जो विषय है उसका नाम पुरुष है। पिछले मंत्रों में हमने सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विचार किया और उस उत्पत्ति के क्रम में जिस मनुष्य समुदाय का जन्म हुआ, जिसकी उपस्थिति बनी, उसकी जो संपूर्णता है, अर्थात वो एक समाज किन किन बातों की आवश्यकता रखता है और वो समाज उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है, उसका उदाहरण क्या है। तो सामने जिसे हम पुरुष कह रहे हैं वही उस पुरुष का उदाहरण है और वही समाज रूप पुरुष का भी उदाहरण है। जैसे एक व्यक्ति का जितना भाग होता है, एक व्यक्ति के जितने अवयव होते हैं उतने ही अवयव उस समष्टि के भी होते हैं। यदि एक मनुष्य में पैर हैं, हाथ हैं, मस्तिष्क है, धड़ है, तो 1000 लाख करोड़ मनुष्यों को मिलाने पर भी स्थिति वही रहेगी। उन सब के पास सिर भी होगा, उनके पास पैर भी होंगे, उनके पास धड़ भी होगा, उनके पास हाथ भी होंगे। तो जो चीज एक इकाई में है वही बात, वही वस्तु, वही चीज समुदाय में भी होगी। तो जैसे इस शरीर के एक भाग को हमने ब्राह्मण कहा, हमने दूसरे भाग को क्षत्रिय कहा, हमने तीसरे भाग को वैश्य कहा, हमने चौथे भाग को शूद्र कहा। तो प्रश्न ये उठता है, जब एक इकाई के इतने भाग इन नामों से जाने जाते हैं तो इनकी समष्टि, इनका समुदाय, इनका समूह उससे भिन्न नामों से कैसे जाना जा सकता है। दुर्जनतोष न्याय से यदि ये मान लें, जिस जातिपन को हम महत्व देना चाहते हैं या समाज में देते हैं, क्या उन जातियों में बिना सिर के, बिना पैर के, बिना हाथ के या बिना धड़ के अस्तित्व है? तो वहां भी जो समस्त सिर है वो सोचने का काम करता है, चाहे किसी का भी हो। समस्त पैर सेवा का, चलने का, गति का काम करता है। हाथ सबकी क्रिया करते हैं। तो जो नियम व्यक्ति के लिए है, इकाई के लिए है, जो संज्ञा, जो नाम इकाई के लिए है, यदि वही नाम समूह के लिए, समष्टि के लिए आता है तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है?
उनमें विरोध कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति में विरोध नहीं है तो समष्टि में विरोध कहां से पैदा हो सकता है? तो मूल बिंदु उस चीज को नहीं समझने का है। और यह नहीं समझना क्यों हुआ, यह हमारे आज का विषय है। नहीं समझना अज्ञान से हुआ, नहीं समझना जानबूझकर हुआ, या नहीं समझना उस मूल में है, मंत्र में है, या नहीं समझना बताने वाले में है। इसको देखने के लिए हमें इतिहास देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने मंत्र में देखा कि मंत्र में वो बात है नहीं जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं, समाज में जिसकी स्थापना करना चाहते हैं। क्योंकि मंत्र तो जिस क्रम से बोल रहा है वो क्रम तो सृष्टि का क्रम है, और उस सृष्टि के क्रम में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, तथा कथित जातियां उत्पन्न नहीं हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो वहां विभाग बताया गया है, वो एक इकाई के अवयवों का बताया गया है। क्योंकि यदि कोई चीज अकेले पृथक होकर रह सकती है तो वो एक अलग इकाई होगी। यदि एक मनुष्य किसी परिवार से अलग होकर रहता है, उस दिन उसका परिवार दूसरा हो जाता है। जिस दिन कुछ मनुष्य एक समूह से हट करके दूसरे समुदाय में रहने लगते हैं तो वो दूसरा समुदाय कहलाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो नाम हैं वो पृथक पृथक समूहों के नहीं हैं, बल्कि एक अवयव, एक इकाई के, एक समूह के पृथक पृथक अवयवों के हैं। तो इस दृष्टि से जो विचार है वो आलोचनीय है और निंदनीय है, क्योंकि वो उसका अर्थ बनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो क्या अनायास हुआ? अनायास तो नहीं हो सकता। अनायास इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व ऋषियों ने, जिनके लिए वेद कहता है पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृद्भ्यः, वो हमारे पूर्व हैं। इतना ही नहीं, वो हमारे पूर्वज भी हैं। और वो पूर्वज ही नहीं हैं, वो पथिकृत हैं, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, वो हमारे लिए मार्ग सुझाने वाले हैं, वो हमारे लिए मार्ग बनाने वाले हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ कोई मिथ्या आचरण करेंगे, अनुचित आचरण करेंगे, गलत निर्देश देंगे, ये संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मनु महाराज ने एक बात लिखी है कि मनुष्य को उचित और सही रास्ते पर चलने के लिए उसका एक अच्छा सा मार्गदर्शक होना चाहिए। जैसे किसी रास्ते पर हम चलते हैं तो एक सड़क होती है, एक सड़क दिखाने वाला प्रकाश होता है, और एक हम चलने वाले होते हैं। तो वैसे ही इस जीवन को चलाने के लिए एक मार्ग चाहिए, प्रशस्त मार्ग चाहिए, और उस मार्ग पर एक प्रकाश चाहिए जो हमें उस मार्ग का बोध कराता रहे, अवलोकन कराता रहे। और उसको हमने वेद के रूप में जाना और देखा है। मनु महाराज एक स्थान पर कहते हैं, वेदाभ्यासः तपोज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः धर्मक्रियात्मचिंता च निःश्रेयसकरम परम। अर्थात एक मनुष्य को जहां खड़ा है वहां से यात्रा करते हुए उसे वहां तक पहुंचना है जो उसके जीवन का परम है, लक्ष्य है। तो ऐसी यात्रा जो यहां भी मेरे लिए लाभकर हो, यहां से भी मुझे पार लगा सके। यदि कोई ऐसी यात्रा बताए जो वहां के बारे में तो विचार कराती हो और यहाँ के बारे में नहीं कराती हो, तो वो अधूरी है। और वो यात्रा भी अधूरी है जो मुझे यहाँ तो यात्रा कराने में सहायता करती है लेकिन आगे नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए ऐसी यात्रा हो जो इस संसार में और इस संसार से बाहर जाने में, संसार के रहने में सहायता करे और संसार से बाहर जाने में सहायता करे। इसके लिए हमारे यहाँ दो शब्दों का विधान है,
हम उसको अपवर्ग या निश्रेयस के रूप में कहते मानते जानते हैं। जो हमारे स्थानीय समस्याओं का निदान है वो जिन शब्दों से हम जानते हैं उसको हम अभ्युदय कहते हैं, उन्नति कहते हैं, हमारी श्रेष्ठता संपत्तिशालिता कहते हैं। लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको यहाँ सुखपूर्वक यात्रा तो करा दे किंतु अगली यात्रा में वो सहायक बने, बाधक नहीं। क्योंकि पहली यात्रा पूरी किए बिना दूसरी यात्रा संभव नहीं है। इसलिए मनु महाराज ने एक मनुष्य को एक ऐसी यात्रा का पथ दिया है जो उसके इस जीवन में भी सुखदायक है, सरल है, सहज है और अनायास उसको अगले उद्देश्य या प्रयोजन तक पहुंचाने में समर्थ है। वो कहते हैं कि वेदाभ्यास तपोज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम धर्म क्रिया आत्मचिंता च। ये क्या है? निश्रेयस कर्म। कैसा निश्रेयस कर्म? परम निश्रेयस कर्म, अर्थात इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे ऊंचा कोई तरीका नहीं है कल्याण को पाने का, कल्याण तक पहुंचने का। तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको उन्होंने आत्मज्ञान कहा है। और वो ये कहते हैं अमृतम सर्व विद्यानाम प्राप्यते अमृतम तथा। कहते हैं कि ये वो चीज है जो समस्त चीजों का मूल है। ये मूल होने से क्यों मूल है? कहते हैं अमृत को प्राप्त कराने वाली चीज है। और उसको कौन प्राप्त कराता है? कहते हैं वेद। वेद के लिए मनु महाराज ने जो शब्दावली प्रयोग की है वो पूरे इतिहास में इतनी सुंदर शब्दावली किसी ने भी प्रयुक्त नहीं की है। वो कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षु सनातनम। आप कल्पना कीजिए इस धरती पर कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य क्या बिना आंखों के, बिना प्रकाश के अपना जीवन यापन करने में समर्थ होता है? और यदि उसके बिना किसी का काम नहीं चलता तो जीवन के लिए जो प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, उसके बिना किसी का काम कैसे चल सकता है? इसलिए मनु कहते हैं पितृदेव मनुष्याणाम, किसी एक का नहीं, किसी एक समुदाय का नहीं, किसी एक स्तर का नहीं। पितर का स्तर, मनुष्यों का स्तर और देवत्व का स्तर। मनुष्य एक सहज परिस्थिति है जो न ऊंची है न नीची है, सामान्य है। जो सामान्य परिस्थिति में विद्यमान है वो मनुष्य है। जो सामान्य परिस्थिति पर चल रहा है वो मनुष्य है। आप उसे न अच्छा कह सकते हैं न उसे बुरा कह सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जो उत्कृष्ट होता है, हमारे समाज में, हमारे समूह में जिसकी कुछ ऊंचाई बढ़ जाती है, जिसका ज्ञान, जिसका कर्म, जिसका मार्गदर्शन, तो हम उसे पितर कहते हैं। और जो ऊंचाई की पराकाष्ठा पर जाते हैं, सर्वोच्च हो जाते हैं, वो देव कोटि में आते हैं। तो वो ये कहता है चाहे तो मनुष्य अपने जीवन को चलाना चाहे तो, चाहे पितर या पितृवर्ग का जो समुदाय है वह हो तो, और चाहे देव हो तो, इन सब की जो आंख है ना वो वेद है। और सनातनम चक्षु, वो ऐसी ऐसी आंख नहीं है अभी मिली है, थोड़े दिन पहले मिली है, ऐसी नहीं है। वो सनातनम चक्षु है, सदा से है। अर्थात जब से आंख है प्रकाश है, वैसे ही जब से ज्ञान या बुद्धि है वेद है। इन दोनों में जब जब मेल होगा, साम्य होगा, साहचर्य होगा, यात्रा सुगम होगी। इनमें गड़बड़ होगी, एक में या दूसरे में या दोनों, तो वह परिस्थिति हमारे लिए असहज होगी, हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाली नहीं होगी।
इसलिए मनु महाराज कहते हैं पितृ देव मनुष्याणाम वेदः चक्षु सनातन। वेद पितरों का, देवों का, मनुष्यों का सनातन चक्षु है। और ये कैसा है? अशक्यम अप्रतर्क्यंच, अर्थात इसकी तुलना, इसका निर्माण करना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इसका पार पाना, इसको बुद्धिगम्य कर लेना, ये मनुष्य के बाहर की बात है, ये देवों के बाहर की बात है, ये पितरों के बाहर की बात है। और इसको जानने से, इसको समझने से संसार का सब कुछ समझा जा सकता है। इसलिए उन्होंने इन्हीं बात को आगे की पंक्ति जब वो कहते हैं, सैनापत्यंच राज्यंच दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यंच वेद शास्त्र विदर्हति। अर्थात इस संसार में जो जो करने के काम होते हैं, उनको जो जो लोग करते हैं, उस करने की जो ऊंचाई है, जो श्रेष्ठता है, जो अच्छाई है, उसको यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे वेद पढ़ना होगा। चाहे वो राजा बनना चाहे, चाहे वो सेनापति बनना चाहे, या समाज का मार्गदर्शक बनना चाहे। सैनापत्यंच राज्यंच दंड नेतृत्वमेव च, चाहे वो न्यायाधीश के रूप में हो, चाहे राजा के रूप में हो, चाहे सेनापति के रूप में हो, उसकी सफलता जो है वो उसके इस ज्ञान पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से जब मनु कहते हैं कि वो वेद आपके लिए इतना मार्गदर्शक है, तो प्रश्न ये उठता है कि वो वेद आपको गलत दिशा कैसे दे सकता है, या वेद का प्रयोजन आपको गलत दिशा देना कैसे हो सकता है। जो सबके हित के लिए बना है, वो समाज के किसी वर्ग का, किसी विशेष व्यक्ति समूह का अहित करे, ये संभव कैसे है। इसलिए यहां पर यह कहना कि वेद में ऐसा लिखा है, ये अनुचित है, मिथ्या है, गलत है। फिर वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति इतनी समझने की है कि हम आज उसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन हमारे इस गलत समझने का कारण क्या है? हम अपनी बुद्धि से समझ रहे हैं, या कोई हमें ऐसा समझने के लिए प्रेरित कर रहा है, विवश कर रहा है, कोई हमें मूर्ख बना रहा है? ये हमें जानने की आवश्यकता है। आज जो व्यक्ति कह रहे हैं, क्या वे ही दोषी हैं, या उनसे पहले कोई और लोग हैं जिन्होंने इस अव्यवस्था को उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है? तो दो बातें हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये मूल रूप से वेद के अपने स्वरूप में वो बात नहीं है जो जिसको हम आज देखते हैं, या आज के लोग जिसमें से वो बात देखना चाहते हैं। तो आप, हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि ये जो हमारे पास आज इन शब्दों का जो अर्थ बना, ये कहाँ से और कैसे आता है? तो इस पर यदि इन शब्दों पर ही हम एक बार फिर से ध्यान देते हैं, तो इसके अर्थ के बदलने का इतिहास भी हमें पता लग जाता है। और उसको पता लगाने के लिए इन जो जो मंत्र हमने आज पढ़ा, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः उरो तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, इस पर, इसके ही परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।